सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तो जैसा कि मैंने आपको लाभ हानि ख़त्म करवा दी थी, ठीक है। लाभ हानि के लगभग 4 क्लासें हमने ली थी, तो वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज हम लेकर चलेंगे आपके लिए औसत यानी एवरेज, औसत, ठीक है, यानी एवरेज। आज हम इसको इस पे लेकर चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे और इसको हम आज बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लोगे बस आपका काम हो जाएगा इतने में ही, ठीक है। तो बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं आज एवरेज की तरफ। और एक बात और, जो भी भाई हमारा नया पहली बार वीडियो देख रहा हो या बहन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी पिछली वीडियो हैं आपको सब देखने के लिए मिल जाएंगी। और सभी साथियों से फिर एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को हमारे शेयर करें और अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं फिर आज औसत की तरफ। ठीक, इंग्लिश में से एवरेज कहते हैं, ठीक। देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं के योगफल को संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये है कि दो या औसत क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन, ये उन लिखा हुआ है, ठीक है, उन सभी संख्याओं के योगफल को, ठीक है, उन सभी संख्याओं के योगफल को उसकी संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे कि आपके पास कोई संख्या दे दी गई, जैसे कि 4, 6, 8 और ये 5। अब ये कह दे कि इनका औसत क्या है, ठीक, इन संख्याओं का औसत क्या है। तो जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह है जो उन सभी संख्याओं के योगफल, यानी कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं इतनी, ठीक है, इनका औसत हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का योगफल, ये लिखा हुआ है ना, उन सभी संख्याओं के योगफल को, यानी कि 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23। तो ये कितना हो गया, 23, ठीक, इतना हो गया। योगफल को उसकी संख्याओं से भाग देने पर, देखो संख्याएं क्या है, 1 2 3 4, उसकी संख्याओं से, यानी संख्याओं को जोड़ो पहले, 1 2 3 4, 4 है तो इन 4 से भाग दे दो इसको, 4 पंजे 20, ठीक है, बचा कितना, 3, दशमलव लगाया, क्या हो गया, 0, 30 हो गया। तो 4 सत्ते 28, ठीक, फिर 4 पंजे 20, यानी औसत इसका कितना निकल कर आया है, 5.75। तो ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ये मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया। अब और देखो बताते हैं कुछ। देखिए, जैसे कि ये मान के चलो, जैसे कि आपके घर पे कोई मजदूर काम करने के लिए आता है, ठीक है,
आपके यहाँ कोई मज़दूर, जैसे आपका घर बन रहा हो या फिर दुकान बन रही हो, तो वहाँ पर एक मज़दूर काम करने के लिए आता है। तो ठीक पहले दिन वो 4 रोटियां खाता है, ठीक है। दूसरे दिन वो 6 रोटियां खाता है, ठीक। तीसरे दिन वो घर से आपके यहाँ पे, मतलब एक मजदूर काम कर रहा है आपके घर पे, तो आपके घर पे वो खाना खाता है। तो पहले दिन उसने 4 रोटियां खाई, ठीक है। दूसरे दिन उसने 6 रोटियां खाई। तीसरे दिन वो घर से खाकर आया था, इसलिए उसने आपके घर पे कुछ भी नहीं खाया। चौथे दिन वो थोड़ा कम खा के आया था, इसलिए उसने 2 रोटियां आपके यहाँ पे खाई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपके मजदूर जो है रोटियां खाता है, उसका मतलब एक दिन में औसतन कितनी रोटियां खा लेता होगा, तो आप ये थोड़ी ना बताओगे उसको भाई पहले दिन उसने 4 खाई थी, दूसरे दिन 6 खाई थी, तीसरे दिन उसने खाया नहीं था, चौथे दिन 2 खाई थी। तो ये तो बताओगे नहीं, एक औसत निकाल कर बता दोगे कि हाँ भाई एक संख्या ऐसी कि लगभग वो इतनी रोटियां एक दिन में खाता है। तो जैसे कि जे 6 4 10 और 2 12, यानी कि 12 संख्या कितनी, 1 2 3 4 4, यानी कि 4 तिया 12। तो आप उसका औसत निकाल के बता दोगे कि भाई 3 रोटी उसका औसत है एक दिन का, ठीक। तो यही मैं बताना चाह रहा था, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, जब आप कंपनी से लेने जाओगे टीवीएस की अगर मोटरसाइकिल लेते हो स्पोर्ट, तो कंपनी वहाँ से आपको जो कहती है 70 का एवरेज देगी या 75 का देगी, ठीक है। एक एवरेज बताती है, गति को एवरेज में ही तो बताते हैं। अब आप बुलेट लोगे तो आपको 35 का एवरेज देगी, ठीक है। 35 का दे दे, 30 का दे दे, ठीक। अब पल्सर लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50 का एवरेज दे देगी। तो एवरेज बताते हैं वो लोग, एकदम लिख कर नहीं देते हैं कि जैसे कि ये 70 का एवरेज दे रही है तो 1 लीटर में 70 ही किलोमीटर चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कभी ये इंजन इसका अच्छा है तो कभी ये 71 भी चल जाएगी। कभी रोड नहीं सही है तो वहाँ पे आपको 65 का ही एवरेज देगी। कभी वहाँ पे आपका अच्छा हाईवे बढ़िया रोड है तो वहाँ 75 का भी एवरेज दे देगी, ठीक है। तो इसलिए एक बीच की संख्या वो निकाल कर बता देते हैं कि 70 का एवरेज दे रही है। ऐसे ही इसका बुलेट का है भाई, ऊबड़ खाबड़ एरिया में चलाओगे या पुरानी बुलेट होगी तो वो 30 का एवरेज देगी नहीं, ठीक है। वो कभी 34 का देगी, कभी 35 का देगी, तो कभी 36 का दे देगी, कभी कभी तो 30 ही का देगी, ठीक है। तो इसलिए एक औसत निकाल कर बता देते हैं कि भाई 35 का एवरेज दे रही है, ये 70 का दे रही है और ये 45 का एवरेज दे रही है, ठीक। तो अब हम चलते हैं कुछ सवालों को लेकर, तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से पता पड़ जाएगा। संख्याओं का औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जैसे कि संख्याओं का औसत, ठीक। ये और बता दूं, इसका एक सूत्र होता है, इसमें क्या होता है, देखो संख्याओं का योगफल, ठीक है। नीचे क्या है, संख्याओं की संख्या, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि संख्याओं का योगफल पूछ ले, तो संख्याओं का योगफल बराबर, तो क्या करेंगे भाई, संख्याओं का योगफल अगर पूछेगा तो इसका गुणा इसमें, यानी कि औसत, संख्याओं का औसत पूरा ही लिख दें। चलो देखो, संख्याओं का औसत, ठीक है, गुणा क्या है फिर, संख्याओं की संख्या। तो फिर इसका प्रयोग इस सूत्र को लगाएंगे, ठीक है, ठीक। ये 2 सूत्र है, ये भी आपको बताया था। देखो नंबर 1 प्राकृत संख्या, ठीक, बताया था मैंने क्या होती है पिछली क्लासों में। उसके बाद में आपको बताया था पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद हमने आपको सम संख्या भी बताई है, विषम संख्या,
ठीक है। और उसके बाद में गुणज, ठीक। इसके बाद में क्या होता है, समांतर श्रेणी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि औसत में ये पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं, एक बार और इसको क्लियर करवा देंगे आखिर क्या क्या होती है। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वह होती है जो एक से शुरू हो, ठीक है। एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ती चली जाए, ठीक। तो ये होती है प्राकृत संख्या जो एक से शुरू हो और चलती चली जाए आगे की तरफ, ठीक। तो उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, देखो ये पूर्ण नहीं है, ये प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या जब होगी जब इसमें 0 लग जाएगा, ठीक। 6, 7, 8, 9 फिर आगे ऐसे करके। देखो पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 होता है, यानी कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है। 0 लेकर चलेंगे, सबसे पहली संख्या 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। अब सम संख्या तो आप जानती हो, जिसमें 2 का भाग चला जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके चली जाए। यानी कि 100 तक की संख्याओं में 50 सम संख्या होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए विषम संख्या, देखो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक। और तुम्हारा 11, 13, 15 और ऐसे करके 17 और भी आगे बढ़ती चली जाए, ठीक है। यानी कि विषम संख्या वो होती है कि जिसमें 2 का भाग ना जाए, ठीक। अभाज्य नहीं, अभाज्य अलग होती है। अभाज्य वो होती है जो स्वयं से ही कटे और किसी से ना कटे। देखिए अभाज्य जैसे कि 3 है, ठीक, 3 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से कट जाती है, ठीक। फिर 13 है ऐसे करके, फिर ये 17 है, ये अभाज्य है। लेकिन ये क्या है, विषम संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए। गुणज के, देखो गुणज किसे कहते हैं, यानी कि 7 का गुणज ले लो, जैसे कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 ऐसे करके, ठीक। एक और ले लो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ऐसे करके, ठीक है। अब समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी वो होती है जैसे कि समान अंतर हो, जैसे कि हमने कोई संख्या यहाँ पे लिख दी, 30 से शुरू की, 30, ठीक। उसके बाद में क्या दे दिया, 33, ठीक है। उसके बाद में क्या दे दिया, 36, ठीक। उसके बाद में क्या दे दिया, 39। इसमें देखो 3 का अंतर, इसमें फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर ऐसे करके। तो ये होती है समांतर श्रेणी, ठीक। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं आगे बताऊं, इनके सवाल बताऊं कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। चीज़ और है, देखो इस तरीके के इतने, जैसे कि ये है ना प्राकृत, पूर्ण, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज, समांतर, इनको, इनमें से अगर कोई एक सवाल आए तो उनको निकालने की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखो पहली संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2, बस इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी जब सवाल आएंगे तब आपको पता पड़ जाएगा, ठीक। इसको भी लिख लेना। तो अब डायरेक्ट हम सवाल को ही लेकर चलते हैं। अब देखिए सवाल कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि प्रथम 40 यानी कि 1 से लेकर आए थे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये 40 तक है, ठीक। अगर हम इसको अगर उस तरीके से निकालेंगे जैसे कि जो सूत्र मैंने आपको लिखाया था सबसे पहले वाला, तो
इनको जोड़ना पड़ेगा आपस में। एक में 2 जोड़ो 3, फिर 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 5 जोड़ो 15, फिर यानी कि 40 तक जोड़ने के बाद में जो योगफल आए उसमें फिर कितनी संख्याएं हैं 40, फिर 40 से भाग देना पड़ेगा, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने आपको एक सूत्र बताया था, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो ठीक नियम क्या था हमारी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या और बट्टे में ये 2। ठीक, औसत पूछ रहा है तो लिख दो औसत। पहली संख्या क्या है इसकी 1, तो 1। लास्ट संख्या क्या है 40 बटे 2, तो कितनी हो गई ये, यानी कि 41 बटे 2। इसको इससे काट दो, यानी कि ये कट गया तुम्हारा 40, 20 दूनी 40 और 0.5, तो औसत इसका कितना आ गया 20.5। ठीक है, अब ऐसे ही ये है, अब ये कह रहा है कि 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। मैंने बताया था प्राकृत संख्याएं 1 से जो शुरू होती हैं। ठीक, तो इसको भी लिख दो। देखो पहली ये 1 से लेकर है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके 151 तक। ठीक, तो पहली संख्या क्या है हमारी 1, दूसरी संख्या क्या, सॉरी लास्ट संख्या क्या है 151 बट्टे में 2। अब इनको आपस में जोड़ दो तो ये हो जाएगा 152 बटे 2। अब इसको काट दो, यानी कि 7 दूनी 14 और 2 छिंग 12। ठीक, तो औसत कितना आ गया इसका 76। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते अगले सवाल पे। सवाल दे रखा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। ठीक, नीचे दे रखा है कि प्रथम 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती बस यहीं पर कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया तो क्या करेंगे, उन्होंने सोचा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और बट्टे में 2, तो क्या करेंगे 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, तो करेंगे वो 100 लिख देंगे, यानी कि पूर्ण संख्या तो पता ही है, ऐसे कर देंगे 1 + 100 बट्टे 2, यानी कि 101 बट्टे 2, इससे काट देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। अभी हमने बताया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू होती है। ठीक, यानी कि 0 से शुरू होती है, लेकिन फिर भी बच्चे गलती कर देंगे। वो क्या करेंगे, ये 0 + 100 कर देंगे, फिर नीचे 2 लगा देंगे, आंसर इसका 50 कर देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा अब भी। ठीक है, तो क्यों गलत होगा वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी गलती ताकि आप ना करें कभी। ये समझने वाली बात है, यहाँ पे समझो। ये कह रहा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि प्रथम जो है 100 पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0। ठीक है, आपको ये पता है 1 से लेकर ये 100 तक ये 100 संख्याएं हो गई। ठीक, हो गई कि नहीं हो गई। अगर इन संख्याओं में आप अगर 0 भी जोड़ दोगे तो कितनी हो गई, ये 101 हो गई कि नहीं हो गई। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक, ये कह रहा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो 0 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा, तो 99 पे आके ये संख्या क्या हो जाएंगी 100 हो जाएंगी कि नहीं, पूर्ण संख्याएं है भाई। 100 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 0 से लेकर चलेंगे तो 99 तक पूर्ण 100 संख्याएं हो जाएंगी, हो जाएंगी। अब करना है तुमको, देखो पहली संख्या लास्ट की संख्या बट्टे 2, तो 99 में भाग दे दो 2 का, 2 चौके 8 बचा 1, इधर चला गया 19, 2 नेम 18 और 2 पंजे 10, तो औसत क्या आ गया इसका 49.5। तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो ये है, अलग अलग है बिल्कुल, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि प्रथम 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी कि इसने ये नहीं कहा है कि 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ये कह रहा है कि 100 तक की, 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं उनका औसत निकलवा रहा है। तो देखो 0 से लेकर कितनी कह रहा है 100 तक की। ठीक है, 100 तक की कह रहा है, तो लगा दो, यानी कि 0 + 100 बट्टे 2, यानी कि
100/2 यानी कि 50। इसका औसत क्या आ गया? 50। बस यही एक चीज़ आपको याद रखनी है। अगर प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे या फिर 50 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तो एक संख्या कम करना उसमें से, ठीक है, अगर इस तरीके से पूछे तो। और अगर ये पूछे कि जैसे कि प्रथम 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, तो वो 50 तक की पूछ रहा है, ठीक है, तो फिर 50 पूरी ले लेना। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ऐसे ही इसमें कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक, यानी कि प्रथम जो 30 सम संख्याएं हैं उनका औसत क्या है। यानी कि प्रथम 30 सम संख्याएं कौन सी हो गई जाके, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से आपको 30 संख्याएं लिखनी है। ठीक, अब ये सोचो कि 2 से हमने शुरू किया तो ये हमारी 60 तक चली जाएगी, तभी तो होंगी 30 संख्याएं। ठीक है कि नहीं भाई? पहली संख्या ये और लास्ट संख्या ये, इतना ध्यान रखना भाई। पहली ये कह रहा है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, यानी कि पहली जो 30 संख्याएं हैं सम वाली उनका औसत पूछ रहा है। यानी कि हम पहली अगर 30 सम संख्याएं लिखेंगे तो हमारा 60 तक चला जाएगा। ठीक है, तो लिख दो, यानी कि पहली संख्या क्या है 2, लास्ट की संख्या क्या है 60, नीचे 2, यानी कि 62/2, यानी कि 2 तिया 6, 2 एकम 2, औसत कितना आ गया इसका 31। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बात है, यहाँ ये कह रहा है कि प्रथम 160 तक की सम संख्याओं का औसत, यानी कि वो ये नहीं कह रहा है कि 30 सम संख्याओं का औसत चाहिए, वो ये कह रहा है 160 तक की, यानी कि 1 से मतलब सम संख्याओं 2 से लेकर 160 तक सम संख्याएं कितनी आती हैं उनका औसत पूछ रहा है। तो देखो 2 से लेकर कितना है ये 160 तक, ये तक की वाला ध्यान रखा करो बस। ठीक है, तक की अगर आए तो वही संख्या रखेंगे, अगर सम है तो सम शुरू में रखेंगे फिर लास्ट में जो। अब इसको निकाल दो, देखो 2 + 160/2 बराबर कितना हो गया 162/2, यानी 8 और 1 81। ये क्या आ गया इसका आंसर औसत। ठीक है, समझ में आया? एक बार और बता दे रहे हैं, देखो ये कह रहा है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या है। हमने आपको बताया कि 100 तक की गिनती में 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 होती हैं विषम संख्याएं। ठीक, अब देखिए 60 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 30-60 तक सम संख्याएं होंगी और 30 होंगी विषम संख्याएं 60 तक। ठीक है, तो हमने प्रथम 30 संख्याओं की बात कर रहा था, तो यानी कि अगर हम 2 से चलेंगे तो 60 तक हमारी 30 सम संख्याएं हो जाएंगी। तो वही हमने रख दिया, पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे में 2 और ये आ गया 31। ठीक, औसत इसका निकल गए। अब ये कह रहा था कि प्रथम 160 तक की, यानी कि प्रथम जो सम संख्याएं जहां से शुरू होती हैं, यानी कि 2 से लेकर 160 तक की सम संख्याएं पूछ रहा था, उनका औसत क्या होगा। तो फिर हमने लगा दिया, पहली संख्या हमारी 2, लास्ट की संख्या 160/2, फिर 162/2 यानी कि 81 बार, यानी कि औसत कितना आ गया इसका 81। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल को लेकर। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, हमने आपको क्या बताया था, 100 में 50 सम होती हैं और 50 विषम होती हैं, तो यानी कि 40 कह रहा है तो लगभग 80 संख्याओं में से ही तो होंगी, यानी कि विषम की कह रहा है तो 1, ठीक, फिर 3, फिर ऐसे करके तुम्हारा 5, फिर 7, ऐसे करके हमको लेना है। यानी कि 80 करोगे तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी सम, तो इससे 1 कम 79, तो ये क्या हो गई विषम। यानी कि हमारी जो 40 संख्याएं 1 से लेकर 79 तक ये हो जाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, 40 संख्या प्रथम की कह रहा है ना, प्रथम 40,
तो लगा दो इसको भी। देखो 1 + 79 बटे 2 बराबर 80 बटे 2, 2 से ये काट दिया 40 बार, तो औसत क्या आ गया हमारा 40। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक। एक बार और देख लो कि 40 विषम संख्याओं की पूछ रहा है भाई। 40 का डबल कितना हो गया 80। ठीक है, 80 में क्या होता है कि 40 सम संख्याएं होंगी और 40 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो 80 हमारा सम संख्या है तो 80 से कम ये विषम संख्या है, तो 79 और 1 से लेकर 79 तक 40 विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब देखो ये वैसा ही आ गया। ये कह रहा है कि 1 से 123 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। इसमें दे रखी, यानी कि 1 से लेकर जो 1, 3, 5, 7 ऐसे करके जाके 123 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है क्या है विषम संख्याओं का। तो इसको लगा दो, पहली संख्या और अंतिम संख्या। 1 + 123 बटे 2 कितना हो गया 124 बटे 2, 2 × 12, 2 दूनी 4, यानी कि औसत कितना निकल कर आया इसका 62। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और ना आए समझ में तो एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताना, फिर हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिर भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें आप कमेंट में करके बता देना, तो हम उसका भी निवारण करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलते हैं अगले टाइप पे। सवाल है, ये कह रहा है कि संख्या 9 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है। ठीक, 9 के 8 गुणज देखो अभी कम है तो निकाल लो। 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। ठीक, ठीक है। 9 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है। ये संख्या हमारे पास आ गई। तो संख्या क्या है रखना भैया, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2। ठीक, तो कितना हो गया 81 हो गया। 72 और 9 81 बटे 2। ठीक है, तो कितने कट गए ये 40 बार, और यानी कि 40 दूनी 80 दशमलव और 5। ये आ गया इसका औसत। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर और ज़्यादा लंबा होता तो क्या करते, तो आपको मैं बता दूं क्या करना है। जैसे कि 9 का 8 का पूछा, अभी तो 9 के 8 गुणज पूछे थे, अभी पूछ लेता 9 के 23 गुणज के, बताओ तो क्या तुम ऐसे लिखते, फिर नहीं लिख पाते। तो क्या करना क्या है, देखो 9 का गुणा कर दो 8 में। ठीक, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 72, और जो पहली संख्या है वो क्या है हमारी 9। ठीक, 9 बस। फिर दोबारा समझाएं। देखो पहली संख्या हमने लिख ली, यानी 9 के पूछ रहा है ना, संख्या 9 के प्रथम 8 गुणज। ठीक, प्लस का निशान लगाया। बाद में क्या लिखना है, यानी कि 9 का गुणा 8 में करके लिख दो। 9 अट्ठे 72, बस नीचे 2 बाकी कर दो आप। 81 बटे 2 यानी कि 40.5 इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि ये है 7 का पूछ रहा है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो सीधा बात है 7 हमने लिख लिया। तो 7 का पूछ रहा है 6 गुणज, यानी कि 7 छिंग 42, यानी कि 42 इधर लिख दो गुणा करके, नीचे 2 कितना हो गया 42 और 7 कितना हो गया 49 बटे 2। अब इसको भी काट दो, यानी कि 20 बार, 20 कट के अब बचा कितना, नहीं 2 दूनी 4, यहाँ क्या बचा 9, 2 चौके 8 दशमलव, और फिर 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। ये इसका औसत आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए ये दे रहा है कि 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 और 47 का औसत क्या है। ये क्या है समांतर श्रेणी की, यानी कि इनमें अंतर देखो,
11 और 15 में कितने का अंतर है भाई? 3 का है। 12, 13, 14, ठीक। उसके बाद में 15 और 19 के बाद में देखो 16, 17, 18, 3 इसमें भी। फिर 19 से 23 में देखो 20, 21, 22, 3 इसमें भी। और फिर इसमें भी देखो 27 तक, 23 के बाद 24, 25, 26, ठीक। यानी कि ये 3 का अंतर है सब में यहाँ तक। तो इनका औसत निकलवा रहा है तो क्या करेंगे? पहली संख्या और लास्ट संख्या अगर समांतर श्रेणी हो तो इतना ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सब में लगा दो। 11 प्लस कितना? 47/2, ये कितना हो गया? 58, 58/2, 58 ही हो गया ना। 7 और 1 8, 4 और 1 5, ठीक। तो 2 दूनी 4, 2 नेम 18, औसत कितना आया निकल कर? 29, ठीक। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो कितने का अंतर? 31 के बाद में 32 नहीं है, फिर 33, 33 के बाद में 34 नहीं है, 35 है, 35 के बाद 36 नहीं है, 37 है, 37 के बाद 38 नहीं है, 39, यानी कि एक अक्षर बीच में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी का ये भी है। तो इसको भी निकाल दो। देखो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या कौन सी है? 43/2, तो ये कितना हो गया? 3 और 1 4, और 4 और 3 7, 74/2। इसको काट दो। देखो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ये क्या आ गया? इसका औसत, ठीक। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये एक सवाल है, इसमें दे रखा 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यानी कि ये कह रहा है 1 से 25 तक, यानी कि जैसे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करके ये 25 तक का वर्ग का औसत क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए एक अलग ट्रिक लगती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या लगती है वो, यानी कि n+1 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? n हमारा क्या है? ये 25, ठीक, ठीक है। n हमारा क्या है? ये 25 है, इससे मतलब मत रखना। तो देखो क्या हो गया, यानी कि 25 + 1, दूसरे कोष्टक में यानी 2 × 25 + 1 ये 6 है ही हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 25 और 1 कितना हो गया? 26, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं, गुणे का निशान। 25 दूनी 50 और 1 51, ठीक। नीचे क्या है? 6, ठीक है। अब देखो 6 से हम काट के देखते हैं। देखो 2 से काट लो, ये 13 बार कट गया और ये कट गया 3 बार। 3 से 51 कट गया 17 बार, ठीक है, ठीक। अब देखो 17 का गुणा 13 में करना है तो क्या हो? 17 तिया 51 का 1 बचे कितने हमारे पास? 5, 17 एकम 17, 17 और 5 कितना हो गया? 22, यानी कि ये क्या आ गया हमारा औसत? 221, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अगर ये पूछ ले, ठीक है, कि ये पूछ ले 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, यहाँ पे औसत हटा के अगर ये कह दे कि योग क्या है, योग, तो कैसे निकालोगे? सभी जितने भी मैंने आपको अभी सवाल बताए हैं सबका योग निकालने के लिए हमने आपको बताया था, योग के लिए बताया था। जब योग निकालना हो संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग, उसके लिए मैंने आपको बताया था, यानी कि औसत, ठीक, गुणा संख्याओं की संख्या, यानी संख्याओं की संख्या, ठीक, ये बताया था। अब अगर इसी का ये पूछ ले कि योग क्या होगा, तो औसत तो आपको पता ही है कितना निकल कर आया हमारा? 221। तो 221 गुणा संख्याएं कितनी है? 25 है ना, 1 से 25 तक की तो वर्ग कह रहा, तो 25 का गुणा कर दो 25, ठीक। देखो 25 एकम 25, 25 का 5 बचा 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, बचा कितना? 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, तो ये आंसर आ जाएगा फिर इसका, ठीक है। अगर योग पूछे तो ये और औसत पूछे तो ये।
और किसी में भी योग पूछे, जितने भी हमने बता दिए, तो कुछ नहीं करना, औसत निकाल के फिर औसत, पहले औसत ही निकालना पड़ेगा उसका, औसत निकालो, उसके बाद में जितनी संख्याएं उनका औसत में गुणा कर दो तो योग आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल लेकर चलते हैं ऐसा ही। अभी ये सवाल है, ये कह रहा 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत पूछ रहा है। अभी मैंने आपको वर्गों का औसत बताया था, ये है कि घनों का औसत पूछ रहा है। यानी घन क्या होते हैं, जैसे कि 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, इस तरीके से ये चलता चला गया। यानी कि 50 की घात 3 तक का औसत पूछ रहा है, क्या होगा घनों का। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी एक ट्रिक होती है, उसको लगा देते हैं। यानी कि n+1 इसका वर्ग बटे 4। ठीक है, ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो n हमारा क्या है 50। ठीक, तो लगा दो, यानी कि 50। ठीक है, कोष्टक में क्या है, यानी कि 50 + 1 इसके ऊपर वर्ग बटे में क्या है 4। ठीक, तो इसको सॉल्व कर दो, देने की ये 50 फिर गुणा 50 और 1 कितना हो गया 51। ठीक है, 51 का वर्ग, नीचे क्या है 4। ठीक, तो लगा देते हैं हम, यानी कि 50 गुणा 51 का वर्ग निकाल लो, यानी कि 5 25, 1 का वर्ग 1, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0 और 5 और 1 6 और जे, यानी कि 2601। इसका क्या हो गया, यानी कि 2601 आ गया, बट्टे नीचे कितना है 4। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक, तो गुणा कर देते हैं। देखो 0 50 का करना, तो 0 हमने पहले रख दिया, अब 5 का करते आओ, 5 एकम 5। ठीक है, 5 का 0 में करेंगे तो 0, 5 6 30, 30 का 0 बचे कितने 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 बट्टे 4 इतना आ गया निकल कर हमारे पास। अब 4 का भाग हमें इसमें देना है। ठीक है, तो दे देते हैं, जैसे कि देखो 4 तिया 12, बचा कितना 1, इधर लग गया तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, इधर लग गया तो 20 हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है, अब कितना बचा ये 5, तो 4 एकम 4, 1 बचा, इधर लग गया तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, अब 2 बचा, 2 बचा तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया तो 2 के पीछे 0 लग गया तो कितना 20 हो गया, तो यानी कि 4 पंजे 20। तो कितना निकल कर आया है, यानी कि 3251.5, यानी कि 32,512.5। ये क्या है औसत, ये हो गया हमारा आंसर। अगर योग पूछे तो भाई इस संख्या 50 का गुणा और कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा योग का। ठीक है, देखिए साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लगभग 30-35-40 मिनट की हो गई है। तो अब जो इसका नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट डे में करवा देंगे, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा पढ़ाना। अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कर बताएं, और सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मेहनत तो लगती है थोड़ी बहुत, बस मेहनत का फल यही है मेरे कि एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए खुशहाल रहिए। और पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में लग जाइए बिंदास तरीके से। ठीक है, ओके, तो फिर